इधर को आ जाओ। चलो भाई इधर को लेकर जाओ, इधर को निकल दे दो भाई, खाली कर देगा। थोड़ा सा दम जाओ उधर, एक साइड निकल जाए लोग आराम निकल। जौनपुर लोकसभा सीट से अपनी जीत का परचम लहराने के बाद बाबू सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी कार्यालय में प्रथम आगमन करे हैं और जो जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उन्होंने उनका दिल से स्वागत करा और काफ़ी उत्साह था उनके अंदर। और बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ खुद बात करने के लिए मौजूद हैं। बाबू जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेहनत थी वो रंग लाई जी, लोगों का स्नेह आशीर्वाद मिला जौनपुर का और सफलता मिली। बहुत मेहनत रही आपकी और काफ़ी जो भाजपा ने वहाँ पे दांव पेच भी चले। कैसे देखते हैं इस जीत को और इस जीत का श्रेय किसको देंगे? देखिए, जब चुनाव में आदमी जाता है तो दांव पेच तो लोग करते ही हैं और भारतीय जनता पार्टी से कभी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो सही तरीके से चुनाव लड़ कर के जीतेंगे। कर बल छल अपना वो अपनाते हैं। रह गई जीत की बात, तो जीत का श्रेय तो जौनपुर की महान जनता का है। उन्हीं का स्नेह आशीर्वाद मिला, उन्हीं की बदौलत जीत मिली। और दूसरा अगर श्रेय हम देना चाहें तो जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी थे, चाहे समाजवादी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, वीआईपी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो भी हमारे इंडिया गठबंधन के अलायंस पार्टनर थे, खास करके समाजवादी पार्टी के जो बूथ सेक्टर से लेके सभी पदाधिकारी, बूथ सेक्टर, जोनल, विधानसभा, ज़िले के सभी पदाधिकारियों ने जमकर मेहनत की और उन्हीं सबके बदौलत और जौनपुर की सम्मानित जनता की बदौलत हम लोग जीत करके आए। जब जनता के बीच आप जा रहे थे तो क्या संकेत मिल रहे थे, क्या वो चाहती थी जनता? जब से हमको लड़ने के लिए कहा गया और जिस दिन से हम पहली बार गए या जब से चर्चा हुई लड़ने की, तभी से रिस्पांस जौनपुर की सम्मानित जनता का बहुत था। जब हम गए बहुत स्नेह प्यार मिला, तो हम लोगों को पहले दिन से ही एहसास था कि हम लोगों को अच्छा सपोर्ट है, अच्छा स्नेह प्रेम दे रहे हैं और वो लास्ट तक बना रहा और हम लोगों को उन्होंने जिताया। अब आप जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी क्योंकि आपने जौनपुर के हालात को देखा है? देखिए, जौनपुर के हालात हम देखे हैं, हम जानते हैं। कमाबेश अधिकांश उत्तर प्रदेश में, देश के हर भाग में है। इन 10 सालों में और ज़्यादा स्थिति खराब हुई है। तो प्राथमिकता तो जौनपुर के विकास की रहेगी, वहाँ के लोगों के विकास की रहेगी। तो अभी तो कल रिजल्ट आया है, अभी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं जी। लौट के आएंगे तो जौनपुर के साथियों के साथ बैठ करके सोचते हैं कि एक सांसद होने के नाते हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो रिजल्ट रहा है इंडिया गठबंधन का, कैसे देखते हैं और किसको श्रेय देते हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन का रिजल्ट अच्छा था और अच्छा होना चाहिए था। जो हो रहा था, कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की वजह से कहीं कहीं गड़बड़ाया और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो उम्मीद थी ये थी कि हम लोग और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और वो प्रदर्शन हमारे साथियों ने किया, पार्टी ने किया। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी, जो उनका पीडीए का नारा था और जो संविधान बचाने की बात जो एक थी, सबसे मेन मुद्दा था तो कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना है। तो ये मुद्दों के साथ जो हम लोग गए चुनाव में, तो लोगों ने संविधान बचाने के लिए वोट दिया। लोगों ने समाज में लोगों का सामंजस्य बने, जो एक पीडीए का नारा दिया और उसके लिए उसके तहत आदरणीय अखिलेश जी ने टिकट भी दिए, भागीदारी भी दिए, जिसके कारण समाजवादी पार्टी का डंका बचा, इंडिया गठबंधन का डंका बचा और अभी तेज़ी से बचेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि 234 सीटें जो इंडिया गठबंधन की आई हैं, क्या उम्मीदें थी आपको कि और ज़्यादा हो सकती थी? सरकार बनाने की आपने बात पहले भी करी थी। नहीं, हम लोगों को तो उम्मीद थी कि 300 के करीब आएंगी, तो थोड़ा कम आए, लेकिन देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अब एनडीए गठबंधन दावा कर रहा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और एक बार फिर से मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इन दावों को? वो देखिए, उनका कहते हैं कि भाई 290 से ऊपर है उनके, 272 चाहिए गवर्नमेंट के लिए, तो उनका बहुमत है तो वो लेंगे ही, उस पर क्या कहा जा सकता है। बाकी अगर आगे कोई चेंजेज आते हैं, कोई बातचीत होती है, तो ये हाई लेवल के
लोगों का काम है, ये मेरे लेवल का काम नहीं। एक आखिरी सवाल बाबूजी, 2014 और 2024 के बीच जो सरकार का कार्यकाल रहा और इस बार जो सरकार बनेगी उसमें क्या कुछ बदलाव रहेगा? अब देखते हैं आगे क्या बदलाव रहेगा, लेकिन लोग जागरूक हैं, सजग हैं। लोग ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे संविधान में कोई आँच ना आए, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोगों के हक अधिकार सुरक्षित हो, शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो, लोग थोड़ा जागरूक हुए। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू। बहुत बहुत धन्यवाद। जौनपुर से सांसद बाबू सिंह कुशवाहा हमारे साथ मौजूद थे। अब ये सदन में जाके अपनी आवाज़ों को उठाएंगे और जौनपुर की जनता का उन्होंने धन्यवाद कहा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।